Hello guys, welcome back to Prepshala. My name is Manisha and I hope you all are well. So today's topic is business organization. So यार शुरू करते हैं. What is business? Basically business is an organization or economic system where goods and services are exchanged for one another for money. Every business requires some form of investment and enough customer to whom its output can be sold on a consistent basis in order to make profit. बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं पैसे के बदले, मनी के बदले. एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. हर एक बिजनेस में पैसे की जरूरत होती ही होती है, ठीक है, और कस्टमर्स की भी ज़रूरत होती है. अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, तो हमारा बिज़नेस शुरू ही नहीं होगा. और अगर बिज़नेस शुरू हो गया है और हम हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. तो हर एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट और कस्टमर दोनों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. बिजनेस कैन बी प्राइवेटली ओन्ड, नॉन प्रॉफिट, नॉन फॉर प्रॉफिट और स्टेट ओन्ड. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कॉर्पोरेट बिजनेस का, पेप्सी को. इसके बारे में हर कोई जानता है. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट. बिजनेस कॉन्सेप्ट होता क्या है? सो business concept is an idea for a business that include basic information such as service or product that target demographic and a unique selling proposition that give a company an advantage over competitors. Business concept may involve a new product or simply a novel approach to marketing or delivering an existing. बिजनेस कॉन्सेप्ट बेसिकली एक आइडिया होता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है या किस टाइप की सर्विस है, हमारी टारगेट डेमोग्राफिक क्या है, टारगेट एरिया क्या है, और या टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा यूएसपी क्या है. ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट में. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का नेचर क्या होता है? रेगुलर प्रोसेस. बिजनेस इज अ रेगुलर प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी करते हैं. ये नहीं होता कि आज हमने शुरू किया कल बंद कर दिया, नहीं, हमें डेली करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे सोल पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्रिएट यूटिलिटी. बिजनेस क्या करता है? यूटिलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी. कोई भी प्रोडक्ट है, क्या बोलते, सॉरी, कोई भी प्रोडक्ट है उसको टाइम पे अवेलेबल कराना या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल कराना, ये क्या होता है? यूटिलिटी होता है. जैसे कि अगर मैंने एक फ़ोन बाय किया है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो मैंने अगर दिल्ली से बाय किया, अगर मैं चाहती हूँ कि वो लखनऊ डिलीवर हो, ठीक है, तो मैं अपने एड्रेस में लखनऊ टाइप करूँगी, तो वो क्या हो गया? प्लेस यूटिलिटी, कि उस प्लेस पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा. तो या इनका, तो ये क्या होता है? यूटिलिटी. फिर आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट. हर एक वेंचर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. बिना कैपिटल, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता. डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, या तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब मैन्युफैक्चर करेगा. फिर आता है रिस्क. हर एक बिजनेस में रिस्क इंक्लूड होता ही होता है, तो बिना रिस्क के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता. फिर आता है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव. मेन मोटिव क्या होता है हर एक बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना. अगर आज मेरे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और मैंने आज इस साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो मैं ये चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर मेरा 20 लाख का प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन मोटो होता है. फिर आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड. अब
यहाँ इट इज़ कंसर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड एंड नीड। अब जो भी हमारे कस्टमर्स हैं तो हमें उनको सेटिस्फाई करना भी इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो हमारे कंपटीटर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हमें अपने कंपटीटर्स को ग्रैब करके रखना है तो उनको सेटिस्फाई करना बनता है। ठीक है, फिर आता है इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर। हर एक बिजनेस में बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर आता है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन जैसे कुछ नॉर्म्स काइंड ऑफ होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम सोसाइटी से ही ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो हमारी ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लाइसेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, एसेट्रा एसेट्रा। सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि हर एक बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती ही होती हैं, और बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी लाइन चूज करनी है बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। फर्स्ट वन इज सर्विस। एन एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न मनी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज नोन एज सर्विस। एक एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है मनी अर्न करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस। इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेरी जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हमें प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी सर्विस के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमारे कस्टमर हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है तो वो 4 बंदों को और रेफर करेंगे कि इस एजेंसी के पास जाइए, ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्लस वो फ्यूचर में अगर जब भी उनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की नीड होगी, उनके काम की नीड होगी, तो वो हमारे पास ही आएंगे। तो ये किस में आ गया, सर्विस में। So next one is merchandising. Merchandising means procurement of goods from a manufacturer or wholesaler at a low price and selling it at a higher price to make a profit. It is known as retail business. Merchandising क्या होता है? Merchandising मतलब वही होता है, रिटेल बिजनेस टाइप ही होता है, जिससे हम जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या होलसेलर होते हैं उनसे कम प्राइस में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग में वही होता है कि रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इन अ शुगर मिल टू गेट फाइन शुगर। जैसे शुगर केन, गन्नों से हम चीनी बनाते हैं, तो इस टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जो मतलब एग्जांपल है ये एक। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फिर आता है हाइब्रिड। तो जितने भी हमने अभी बिजनेस के टाइप्स देखे, जैसे सर्विस देखा, मर्चेंडाइजिंग देखा, मैन्युफैक्चरिंग देखा, या जितने भी देखे, इन सब का ये सब किस में अगर कोई बंदा ये सारी चीजें कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग भी कर रहा है, तो ये सब कर रहा है, तो वो क्या, उसका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, हाइब्रिड, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है, अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ऑल 3 एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग सर्विस, फॉल अंडर द हाइब्रिड कैटेगरी। तो ये किस कैटेगरी में आता है, हाइब्रिड में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अ फर्नीचर सेलर, एक फर्नीचर सेलर है, वो क्या करता है, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर भी करता है, ओल्ड फर्नीचर बाय भी करता है और सेल भी करता है एट अ हायर प्राइस आफ्टर रिपेयरिंग। वो क्या करता है, रिपेयर करके उसको हायर प्राइस पे बेच देता है। तो ये किसके अंडर आता है, हाइब्रिड के अंडर। लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एक बिजनेस की इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू जनरेशन। इट इज द की
key to revenue generation for the business owner since it bring in profit and proves to be a source of income for the owner. तो ये क्या है, ये एक रेवेन्यू जनरेशन है बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस ओनर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ. So it is essential for economic growth for a country since high revenue means high tax collection. So economic growth में help करता है क्योंकि high revenue होगा तो high tax collection होगा. जैसे बहुत सारे अगर बिजनेस इंडिया में खुलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा. तो ये किसमें हेल्प करेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में. इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अ कंट्री विद मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कंपनीज experience a high rate of employment and better living standard. अगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होंगे इंडिया में, तो क्या होगा, जॉब के लिए हमारी जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए. तो यहाँ क्या होगा, एक तो इंडिया में रहेंगे, डेवलपमेंट होगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा. फिर आता है बल्क प्रोडक्शन. सो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्वॉल्व लार्ज स्केल प्रोडक्शन which ultimately reduce the cost of production and people get a continuous supply of goods at a reasonable price. So क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्या होता है, ये इन्वॉल्व करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन है कि गुड्स का या प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पे होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो चीप एंड बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल होंगे. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आता है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. ये क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच रिक्वायर द ह्यूमन रिसोर्स टू फंक्शन करेक्टली, देयरफॉर इट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बिजनेस है ना, कोई बच्चों का खेल नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और यहाँ पे ना ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है. आता है फिर नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन. A good strategy and high consumer satisfaction leads to a strong customer base aiming at market expansion. देखो, एक गुड स्ट्रैटेजी और हाई कंज्यूमर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर होगा किसी बिजनेस का, तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा. अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस से, और अगर मैं कोई बिजनेस की न्यू लाइन मतलब लॉन्च करती हूँ, जैसे कि अगर मैं फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और मेरे फ़ोन से मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, फिर मैं क्या कर रही हूँ, एक लैपटॉप या टीवी लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है. तो फिर अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हैं और तो वो क्या कहेंगे, अरे इनके फ़ोन से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, उनका फ़ोन बड़ा अच्छा है, तो इनका टीवी भी अच्छा ही होगा, चलो बाय कर लेते हैं. मतलब वो सोचते हैं कि इनकी सर्विस अच्छी है तो इन्हीं को स्विच करते हैं बाकी अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी. तो इससे क्या होगा, मार्केट एक्सपेंशन, हमारा जो मार्केट एरिया है वो एक्सपैंड होगा और ज़्यादा कवरेज होगी. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.